हेलो स्टूडेंट, सेमेस्टर 5 के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग को आज हम लोग इस बुक को देखेंगे। इस बुक के चैप्टर 6 जिसका नाम है सिंगल और यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग इस चैप्टर का नाम है। हम लोग सिंगल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आउटपुट कॉस्टिंग में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा ये जानेंगे कि किस तरीके से प्राइम कॉस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट को शामिल किया जाता है। प्राइम कॉस्ट में सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को शामिल किया जाता है। जब इस तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे सामने प्राइम कॉस्ट आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आज डायरेक्ट मटेरियल के अंदर कैसे, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट मटेरियल और किस किस नाम से जाना जाता है। चलिए इसको आगे हम लोग करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल को हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी कह सकते। तो आज हम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल का मतलब होता है सामग्री और कंज्यूम्ड का मतलब होता है उपभोग करना। मतलब जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो मटेरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। तो उस मटेरियल को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कितना मटेरियल कंज्यूम्ड किया है, ये है ना, उसका लागत हमारे लिए क्या है, उसका कॉस्ट हमारे लिए क्या है, इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे। किस प्रकार से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर भी आते हैं उसकी चर्चा करेंगे। कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब हमारे पास कच्चा माल कितना पहले से है। आपके पास कुछ पहले से होगा तो उसे कहते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहला। इसमें अगर हमने परचेज किया है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग उसको ऐड करेंगे। फिर परचेज करेंगे कि इस सामान को खरीदने में, रॉ मटेरियल को खरीदने में क्या कोई भाड़ा लगा है, तो इसको भाड़ा को हम लोग कहते हैं कैरेज ऑफ, ठीक है, कैरेज ऑन परचेज लिख देते हैं। मतलब खरीदने का भाड़ा इसी में ऐड होगा, वो भी इसका खर्चा है। प्लस
कभी कभी कोई भी वस्तु को खरीदने या किसी भी मटेरियल को खरीदने के लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जैसे ऑक्ट्रॉय और कस्टम ड्यूटी। तो जो भी टैक्स बनता है वो भी हमारे मटेरियल के कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। अगर हमने उस मटेरियल को लाने ले जाने में किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया है तो उसको भी हम लोग यहां पर ऐड करते हैं। यहां पर हम लोगों ने ऐड कर दिया इतने आइटम को। अब हम लोग इसमें से क्या माइनस करेंगे? अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसको माइनस किया जाएगा। माइनस को हम लोग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगर कोई सामान हमने बेचा है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, मतलब जो सामान बेचा है उसका हमारे लिए कॉस्ट कितना है ये भी देखेंगे। फिर अगर सेल ऑफ वेस्ट, मतलब स्वाभाविक सी बात है, आप अगर मटेरियल खरीदेंगे तो वेस्ट भी होगा, और वेस्ट को या स्क्रैप को अगर बेचेंगे तो उससे पैसा भी आएगा, तो उससे हमारा कॉस्टिंग भी तो घटेगा। तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अगर किसी प्रकार का डिफेक्टिव हो गया तो वो भी हमारे कॉस्ट में क्या किया जाएगा? उसको माइनस किया जाएगा, जिसको डिफेक्टिव मटेरियल बोलते हैं। अगर एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, मतलब अगर मटेरियल का आपने एबनॉर्मल तरीके से यूज किया है तो उसको भी यहां पर माइनस किया जाएगा। अगर आपने मटेरियल को किसी दूसरे जॉब में या कहीं दूसरे जगह आपने ट्रांसफर किया है तो भी इस जगह से हम लोग क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। ये यहां पर माइनस होगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखिए, जब ये निकल गया कि जब कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारा निकल चुका है, आज हम लोग फॉर्मेट की ओर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल, जो ये डायरेक्ट मटेरियल है, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यहाँ जो भी आइटम निकलेगा, यहाँ पर हमारे पास जो भी यहाँ पर एक लमसम अमाउंट आया, इस लमसम अमाउंट को यहाँ लिख देंगे। तो एक पार्ट तो हो गया डायरेक्ट मटेरियल का, ये काम खत्म। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या हुआ भैया? आपने जिस प्रोडक्ट को बनाया है उसमें अगर डायरेक्टली किसी लेबर को आपने इंक्लूड किया, उस पर जो खर्चा किया है उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उस पर डायरेक्टली रूप से किसी भी प्रकार का खर्चा किया है तो ये क्या निकलेगा? ये प्राइम कॉस्ट निकलेगा। ध्यान रखना बच्चों, ये प्राइम कॉस्ट निकलता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट निकलता है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब WIP। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है बच्चा? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं WIP। वर्क इन प्रोग्रेस या WIP क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस या WIP किसे कहते हैं, इसको हम लोग यहां समझने का कोशिश करेंगे। अगर कोई काम हमने शुरू तो किया है लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे अगर हमने किसी रोड को बनाने का टेंडर लिया है, इस रोड को बनाने के, ये जो 5 किलोमीटर का रोड है, इसे बनाने का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया या टेंडर लिया है और 80% काम हो चुका है, लेकिन 20% अभी भी काम बाकी है, तो हम कहेंगे कि ये मेरे लिए वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब काम अभी जारी है। तो अब हम लोग जो सिंगल आउटपुट, सिंगल कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं,
यदि, अब हम यहां पर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कहता है व्हेन वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, मतलब हम लोगों को ये दिखाना है कि वर्क इन प्रोग्रेस को प्राइम कॉस्ट में दिखाते हैं, तो किस प्रकार से उसको हम लोग यहां पर दिखाएंगे, कैसे प्राइम कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस को किस तरह से दिखाना है, वैल्यूएशन करना है, इसकी चर्चा हम लोग अब करते हैं। पहला जब इस तरह से क्वेश्चन में आपको एकदम क्लियर कह दिया गया है कि प्राइम कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाना है, तो पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। डायरेक्ट मटेरियल निकाल लिया, डायरेक्ट लेबर भी हम लोगों ने ऐड कर लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहो या चार्जेस का एक ही चीज है। ये जो है आया, ये निकला हमारा क्या, प्राइम कॉस्ट। ये हमारा प्राइम कॉस्ट का एक जो भी एलिमेंट था वो हमने लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया, वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाना, तो हम लोग लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, इसको कहेंगे ओपनिंग। वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी आइटम है इसको यहां लिखेंगे प्लस, और ये माइनस है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस को शॉर्ट में हमने लिखा ये क्लोजिंग, यहां पर इसको क्या करेंगे, माइनस। तो ये जो आएगा, ये जो निकला हमारा प्राइम, अब निकला हमारा प्राइम कॉस्ट। ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है कि अगर सिंपल प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए कहा जाए तो ये तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट, लेकिन जब वर्क इन प्रोग्रेस को प्राइम कॉस्ट के साथ दिखाना है तो यहां तक हम निकालेंगे, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग को प्लस करेंगे और वर्क इन प्रोग्रेस जो है क्लोजिंग को माइनस, तब निकलेगा हमारा प्राइम कॉस्ट। ये ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से ये निकलेगा जब क्वेश्चन में हमारा वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट के ऊपर वैल्यूएशन करने के लिए कहा जाए। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि इसका एक प्राइम कॉस्ट से थोड़ा सा एक स्टेप आगे निकालते हैं। देखिए, प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा निकलता है वर्क कॉस्ट। क्या निकालेंगे हम लोग, वर्क कॉस्ट। देखिए यहां ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए वर्क का मतलब होता है काम, और जहां वो एस लग गया इसका मतलब वर्क मना हो गया फैक्ट्री, ये हो गया कॉस्ट, इसको कहते हैं वर्क कॉस्ट ऑब्लिक फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री के अंदर जो भी सामान बना उसका हमारे लिए कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। तो देखिए इसको सिंपल पहले निकालते, उसके बाद आगे का हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट, देखिए स्टेप बाय निकालेंगे ना तो आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो निकला इसको बाहर कर दीजिए। अब यहां पर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। ध्यान रखना, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है ये समझना है अब हम लोगों को। तो जब ये इसमें जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारा क्या निकला, प्राइम कॉस्ट निकल गया। यहां पर प्राइम कॉस्ट में हमने क्या जोड़ा, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट खर्चा।
फैक्ट्री के अंदर अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा हुआ, अगर प्राइम कॉस्ट में अगर जोड़ देते हैं तो ये निकलता है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये बहुत इजी हम लोगों ने तरीके से निकाल लिया कि प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग इसको देखते हैं। फिर अब यहाँ पर ये जो हम लोगों ने हमको आगे निकलना है, ये आगे निकालना है क्या, यहाँ कहा गया when work in progress is valued at factory cost। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब अब हमें वर्क इन प्रोग्रेस को कहाँ दिखाना है, फैक्ट्री कॉस्ट में दिखाना है। तो कैसे क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, डायरेक्ट मटेरियल को यहां पर ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर को यहां दिखाएंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहां दिखाएंगे। तो ये जो निकलेगा प्राइम कॉस्ट निकला बच्चा, ये हम लोगों का क्या निकल गया, प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट में हमें क्या जोड़ना है, फैक्ट्री हेड। क्वेश्चन में फैक्ट्री कॉस्ट के साथ WIP को दिखाना है, इसलिए WIP मतलब ओपनिंग को ऐड करना होगा, फिर माइनस WIP मैंने वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग जो भी होगा उसको हम लोग यहां माइनस करेंगे। ये जो आएगा यही आया तुम्हारा क्या, फैक्ट्री कॉस्ट। ध्यान रखना, या वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, यही है कहानी। ये आपको ध्यान में रखना है, वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैं एक चीज आपको मैं समझा दूं कि वर्क इन प्रोग्रेस आपको क्वेश्चन में दे दिया गया और कुछ नहीं बोला गया कि प्राइम कॉस्ट में दिखाना है या वर्क कॉस्ट में दिखाना है। तब ऐसी परिस्थिति में आप अपने मन से वर्क इन प्रोग्रेस को वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे प्लस और माइनस करेंगे। अगर क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस को दिखाने के लिए कहा है, स्पेशली कहा है, तब तो आपकी मजबूरी है कि यहां दिखाना होगा वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग प्राइम कॉस्ट, ये ऐसे दिखाना है। लेकिन प्रश्न में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन किया है, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस और वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो आपको ये एडजस्टमेंट अपने आप करना होगा, किसी बिना किसी हेल्प के। आप ये नहीं कर सकते हैं सर क्वेश्चन में तो कुछ नहीं कहा गया, तो हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि आपको ऐसा करना होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टेप है इसको कहते हैं, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो सामान हमने बनाया है उसका कॉस्ट कितना आ रहा है। मतलब हमने जो सामान बना दिया, हमने मान लिया जाए हमें कचौड़ी बनाना है, तो कचौड़ी हमने बना दिया है, अब उसका कॉस्ट निकालना है। कहने का अर्थ यही है, हमने लोहा बना दिया है, लोहा का कॉस्ट कितना आएगा इसको निकालना है। तो याद रखना, इसको आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं।
देखिए स्टेप वही है, आपको ये हर समय हम ये बताएंगे इस तरह से कि आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो ये निकलता है प्राइम। देखिए बार बार लिखने से आपको याद भी हो जाएगा कि इसके अंदर हमको क्या क्या लिखना है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट निकल गया। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग यहां दिखाएंगे। हमने कहा अगर WIP, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है तो आपको यही दिखाना है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। अपने मन से आप कहीं नहीं दिखाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सपोज दैट आपको कुछ नहीं कहा और आपको सिर्फ आइटम दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ दिखाना पड़ेगा। तो ये जो आया, यहाँ जितना आइटम आया इसमें से एक चीज और माइनस करना पड़ता है, सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है कचरा। ठीक है, जो आपके पास फालतू पड़ा हुआ है उसको भी घटा देंगे, तब आपके फैक्ट्री में जो सामान बना है उसका कॉस्ट पता चल जाएगा। उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब जो सामान आपका फैक्ट्री में बनकर तैयार है उसका कॉस्ट ये आएगा। इसके बाद ऑफिस का जो भी खर्चा होगा उसको आपको यहाँ दिखाना है। ऑफिस ओवरहेड को, मतलब ऑफिस का जो भी खर्चा है उसको आप ऐड करेंगे, तो ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा बच्चा? इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान रखना, यही है आपको कॉन्सेप्चुअल याद रखना। पहले इस क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर हो गया। प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा उसको ऐड करेंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग को माइनस